रेवाड़ी जिला सचिवालय के बाहर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इन अध्यापकों ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि जब मॉल, बाजार, सिनेमा खुल सकते हैं, विवाह समारोह में सैकड़ों की भीड़ जुट सकती है, तो फिर सरकार को निजी स्कूल खोलने में आपत्ति किस बात की। जिसे लेकर इन्होंने सीटीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर खुले शब्दों में कहा कि अगर 16 जुलाई से स्कूलों के अवकाश को बढ़ाया गया तो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रदेश स्तर पर सड़कों पर उतरकर इसका घोर विरोध करेगी। पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पूरा विश्व कोरोना काल की तबाही को देख चुका है और तीसरी लहर में बच्चों को सबसे बड़े खतरे की आशंका के मद्देनजर क्यों स्कूल खोलने और मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की जिद पर अड़ी है हमारे समाज की ये पढ़ी लिखी लॉबी। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष की माने तो इन्होंने खुद नियम बनाने वाली सरकार और शिक्षा विभाग पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में पोर्टल पर ही दाखिले की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है, जिसे ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी चैलेंज करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब मिलवाते हैं आपको एक निजी स्कूल की इन महिला अध्यापिका से, जिनसे यह पूछा गया कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे अधिक खतरा बताया जा रहा है, तो स्कूल खोलकर इन मासूमों की जान से खिलवाड़ क्यों। तो इन्होंने तपाक से प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल पर ही तंज कसते हुए कहा कि अभी हाल ही में सहकारिता मंत्री द्वारा एक बैंक के उद्घाटन अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद थे और किसी के चेहरे पर मास्क तक नहीं था, तो फिर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत क्यों नहीं आ सकते स्कूल में बच्चे। सर, इसके लिए मैं तो यही चाहूँगी, अगर सब चीज़ ओपन है तो स्कूल ओपन क्यों नहीं है। मैं 3 तारीख को, मैं जगह का नाम नहीं बताऊँगी, वहाँ बनवारी जी और बनवारी मंत्री हैं, वो आए हुए थे किसी बैंक का उद्घाटन करने, और वहाँ इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। क्या बनवारी जी के, मंत्री जी के पास में कोरोना नहीं आएगा? वहाँ कोई मतलब किसी के मुंह पे मास्क नहीं था। वो हम जब किसी चीज़ के लिए उनके पास जाते हैं तो वो स्कूल के खोलने के लिए एग्री नहीं होते, और वो अपनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए क्यों भाई, ऐसा क्यों। और हम बेंच टू बेंच बच्चों को सेफ्टी से बैठाएंगे तो कोरोना आ जाएगा, और वो अपनी भीड़ जिंदाबाद जिंदाबाद करवाते हैं तो कोरोना नहीं आता है। ये हम सबका दायित्व बनता है जी कि इस वैश्विक महामारी से हम सब एकजुट होकर लड़े, सर, सभी स्वस्थ रहे। सर, हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं, लेकिन बाय 9, 10, 11, 12 के लिए तो कम से कम प्रिकॉशन लेके हम सेफ्टी से उनको तो स्टडी करवा सकते हैं। जो बाल कल्याण में इतने मानसिक रोग, साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट हो रहा है, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, जो उतने मतलब कांड हो रहे हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार भी तो सरकार ही है। ऑनलाइन हम मानते हैं ऑनलाइन स्टडी होते हैं, लेकिन ऑनलाइन से बच्चे कितने गलत रास्ते चल रहे हैं उसका अंदाज़ा शायद गवर्नमेंट को नहीं है। और रही बात एसएलसी की, भाई जो विदाउट एसएलसी गवर्नमेंट जो स्कूल ओपन मतलब एडमिशन ले रही है, वो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ले सकती है, लेकिन हमारे पैर काट के ले वो हमें मंजूर नहीं है। आपको पूरा परिचय भी जानना चाहेंगे। सर, परिचय, मेरा नाम मिसेस रीना यादव है जी। आप यहाँ प्रधान जी क्या कहेंगे, आज क्या है पूरा ये प्रोटेस्ट? हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा सरकार को ये चेतावनी देना चाहती है, अगर आपने इस बार 15 जुलाई के बाद स्कूल एक्सटेंड किए, तो छुट्टियां जो है एक्सटेंड करी, तो हम सड़कों पर आएंगे, पूरी ताकत के साथ आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जब से स्कूल, सबसे पहले स्कूल बंद होते हैं और सबसे बाद तक, जब अब इस समय पूरा जनजीवन सामान्य रूप से पटरी पर चल रहा है, उसके उपरांत भी स्कूलों के प्रति किसी प्रकार की सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास योजना नहीं है। मैं ये कहूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब हजारों की संख्या बाज़ारों में भीड़ है, दुकानदार जो है अपनी दुकान खोल रहा है, सिनेमा घर, मॉल, रेस्टोरेंट, सब प्रकार से जो है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे स्टेशन पे भारी भीड़ है। आखिर क्या कारण है? सरकार बताए कि स्कूलों से कोरोना फैलता है क्या? यदि स्कूल खुल गए तो कोरोना आ जाएगा, स्कूलों को बंद रखो, कोरोना चला जाएगा।
सबसे बड़ा सवाल हमारा यहाँ पर ये है आप लोगों से कि शिक्षक एक पढ़ी लिखी लॉबी है, दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन बताया जा रहा है, जैसे कि साइंटिस्ट बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बड़ी घातक है। तो ऐसे में क्यों जिद पर अड़ी हुई है प्राइवेट एजुकेशन की, स्कूल खोले जाने चाहिए? क्या बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ नहीं होगा ये? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस समय तमाम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हर समारोह में, पूजा स्थल, चाहे कोई भी कार्यक्रम है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, और वो तमाम लोग सभी अपने शाम को अपने बच्चों के पास घरों में जाते हैं। सरकार बताए कारण क्या है, और यदि तीसरी लहर आती है, ये सरकार का काम है कि वो सब प्रकार की तैयारियां करे, वो बेड बढ़ाए, वो अपने हॉस्पिटल को दुरुस्त और चुरुस्त करे, वो सारी की सारी योजना पैरामेडिकल है वो बढ़ाए। कहीं ना कहीं हमें भी तो बच्चों का ध्यान रखना नहीं, पड़ेगा। हमें बच्चों का ध्यान है, लेकिन आप ये बताइए, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम करे। सरकार को जो अपना काम करना चाहिए, और यदि तीसरी लहर आती है, उसकी जो कल्पना या संभावना है, उस समय आप बंद कर देना। आपने पहले भी तो बंद किया। अगला कदम क्या होगा? नहीं, हमारा कदम ये है कि इस समय हमारे साथ बहुत बड़ा, इस वैश्विक महामारी में अगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो स्कूलों को आर्थिक नुकसान हुआ है, स्कूलों की कमर टूट गई है, और विद्यार्थी इस समय अवसाद की स्थिति में है, पेरेंट्स परेशान है, बच्चे घर की चार दीवारी में कैद हो गए। क्या सरकार ने नहीं सोचना चाहिए, जब आपने तमाम सब चीज़ें खोल दी तो स्कूलों को क्यों नहीं खोला जाए? और सबसे सेफ जगह अगर है बच्चों के लिए तो वो केवल और केवल स्कूल की चार दीवारी है। थैंक यू। बैठे शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रिंसिपल, इंचार्ज, क्लास इंचार्ज, बीओज और डीओज, सभी की मिली भगती के एक बड़े सुनियोजित ढंग से प्राइवेट स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को, मैक्सिमम जो है विद्यार्थियों को बिना एसएलसी के अपने स्कूलों में एडमिशन दे रहे हैं। पोर्टल पर जाकर के जो चोरी कर रहे हैं, शिक्षा विभाग खुद कर रहा है, जो नियम खुद बनाए थे उसको खुद ही तोड़ रहे हैं। तो ये सारे जो है आक्रोश है सभी प्राइवेट स्कूलों में, सभी के अंदर, और हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है उसके ऊपर, बिना एसएलसी का एडमिशन नहीं होगा। उसके उपरांत भी जो है हजारों बच्चों को उन्होंने पोर्टल पर एडमिशन दे दिया, और घर बैठे दे दिया, ऑफिसों में बैठे दे दिया, एक बड़ी सुनियोजित ढंग से। और सारा निजी प्राइवेट स्कूल के सभी संचालक इसको चैलेंज करेंगे, सभी को पार्टी बनाएंगे, कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं।